तो अमरोहा की बात करें कि इस तरह से अमरोहा में 4 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है। ऐसे में अमरोहा शहर सीट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमरोहा शहर से आपको बता दें महबूब अली 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। वही मकबूलियत लोगों में काफ़ी ज़्यादा महबूब अली की, और ये उस वक्त की भी बात है जब बीजेपी की लहर थी, जब बीजेपी की करंट हर जगह धूम मचा रही थी। अमरोहा का देखिए, रामपुर में हो या उत्तर प्रदेश में हो, एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा है कि सुशासन रहेगा कि नहीं। एक ही मुद्दा है कि लोगों की सुरक्षा रहनी चाहिए कि नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम रामपुर से देख रहे थे कि मुख्तार अंसारी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और मीडिया से बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हर लीडर जो है वोट कास्ट कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, और ये भी कह रहे हैं कि क्यों जो है लोगों को उन्हीं की पार्टी को, उन्हीं के कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। और ये भी साथ में दावे किए जा रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी जो है मेजॉरिटी के साथ धूम मचाएगी और आने वाले रिजल्ट में साफ हो जाएगा कि उनकी पार्टी जीत जाएगी। इस तरह के दावे हर इलेक्शन में किए जाते हैं। हर पार्टी का लीडर जो है ये दावे कर रहे हैं और कई तरह ऐसी बातें भी कहते हैं कि क्यों जो है उन्हीं की पार्टी जीत सकती है। लेकिन इससे ज्यादा कि ये बोला जा सके कि क्या वजह है कि लोग उन्हें चुने, उससे ज्यादा लोग लीडरान ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी क्यों नहीं जीतनी चाहिए। अमरोहा से हमारे नुमाइंदे तंजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंजीर, जब हम बात करते हैं अमरोहा शहर की और अमरोहा में महबूब अली की मकबूलियत की, वहीं जब हमने देखा कि अमित शाह ने भी जब रैलियां की, जब उन्होंने कैंपेनिंग की तो कहा कि माफिया को लाना चाहते हैं, तो ये इस इलेक्शन में साफ हो जाएगा कि क्या लोग माफिया को लाना चाहेंगे। डायरेक्ट अटैक अखिलेश यादव पर उन्होंने किया। तंजीर से हमारा राब्ता जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आपको बता दें कि जब हम 2014 या 2017 इलेक्शंस की बात करते हैं तो ये वो दौर था, ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब बीजेपी की लहर पूरी तरह से दौड़ रही थी। तो और मोदी जो एक फैक्टर है वो सब पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जादू छाया हुआ था। अब जो है वो फैक्टर उस हद तक हमें दिखाई नहीं देता है। हालांकि वजीर आजम के नाम पर ही बीजेपी अभी भी यूपी में वोट या कहीं पर भी वोट जरूर बटोर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है काफी चीजें बदल जाती है। तंजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, ये बता दें कि अमित शाह रैली करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं अमरोहा में, उसमें वो कहते हैं अखिलेश यादव पर निशाना बनाते हैं और साथ ही ये भी एक तरह से लोगों को वार्निंग सा देते हैं कि क्या लोग चाहेंगे कि माफिया एक बार फिर आ जाए। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जहां भी अमित शाह ने रैली की है और जहां पर भी वो गए हैं लॉ एंड ऑर्डर की ही बात की है उन्होंने। वेस्ट यूपी में जब था इलेक्शन 10 तारीख को, उससे पहले जितनी भी रैलियां हुई या फिर जो भी कैंपेनिंग उन्होंने की, वहां पर कैराना का मुद्दा हावी रहा और मुजफ्फरनगर को बार बार दोहराया गया कि मुजफ्फरनगर में किस तरह के हालात बने थे और किसकी वजह से बने थे। जाहिर सी बात है क्योंकि लड़ाई जो बीजेपी की है वो समाजवादी आरएलडी गठबंधन के साथ ही है, और जिस तरह से दोनों इत्तेहाद में आए हैं एक साथ, तो एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए साफ तौर पर सामने आ गया है। वेस्ट यूपी में जो किसान आंदोलन के बाद हालात बने, तो वेस्ट यूपी में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है उसको अगर हम सेकंड फेज के इलेक्शन से जोड़कर देखें, और जो ये गन्ना बेल्ट है और जिस तरह से ये पूरे मामलात जो है 13 महीने का जद्दोजहद रही है, उसमें अमरोहा कहीं पीछे नहीं रहा। और 28 दिन तक 24 दिन तक लगातार यहाँ पर रेलवे ट्रैक को भी किसानों ने जो है वो ब्लॉक करा हुआ था। तो देखा जाए तो अमरोहा का एक अहम रोल किसान आंदोलन में रहा है। ईस्ट में जो चीजें नहीं थी वो वेस्ट में अमरोहा और बरेली तक का पूरे असरात किसान आंदोलन के दिख रहे थे। खासतौर पर हम मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है कि इस मैटर को टूट ना दिया जाए, बट पॉलिटिकली आप कैसे देखते हैं? ये जो एक हिजाबी हंगामा और हुड़दंग है, ये बहुत सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और खास तौर से बीच चुनाव। और अफसोस की बात है कि समाज का सभी वर्ग आज विकास की वजह से, लोगों की सुरक्षा की वजह। तो हिजाब मामले को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि किस तरह से उस मुद्दे को उछाला गया है, सियासी रंग दिया गया है। तंजीर हमारे साथ बने हुए हैं। तंजीर,
गन्ने के हवाले से जब गन्ना किसानों के मुद्दे की बात करते हैं तो गन्ना किसान नाराज है, चाहे पिछली सरकार की बात करें, इस सरकार की बात करें, गन्ने के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। तो क्या एक मेजर मुद्दा रहा है अमरोहा में भी? बिल्कुल, किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो अमरोहा को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अमरोहा से एक बड़ा जो किसान तबका है वो यहाँ की आबादी, बड़ी आबादी जो है वो जो है ज़राअत से जुड़ी हुई है और इनका अहम जो खेती किसानी है उसमें कैश क्रॉप्स की बात करें तो गन्ना, यहाँ भी गन्ने की पैदावार है, गंगा की बेल्ट है पूरी, है गंगा के किनारे ही अमरोहा बसा हुआ है। तो किसान आंदोलन का एक अहम रोल हमेशा रहा। जिस तरह से मैं बता रहा था कि 24 दिन तक लगातार 23-24 दिन तक यहाँ पर रेलवे ट्रैक को किसानों ने आंदोलन जब हुआ तो उस दौरान ब्लॉक करके रखा हुआ था और ये सिर्फ अमरोहा में वेस्ट यूपी में हुआ, वरना जिस दिन कॉल होती थी संयुक्त किसान मोर्चे की सिर्फ उस दिन प्रोटेस्ट होते थे दूसरी जगहों पे, लेकिन अमरोहा में लगातार वो प्रोटेस्ट जारी रहा और किसान अपने मांग पर अड़े रहे, कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ डटे रहे और इसका असर जैसे वेस्ट यूपी में नजर आया है। जो एक नाराजगी किसानों की रही है, खासतौर पर जाट तबका बड़ा तबका है, जाट बिरादरी यहाँ भी सबसे ज्यादा है, इस इलाके में भी किसान सबसे ज्यादा हैं और इसका असर जरूर पड़ेगा। मतलब हमारे साथ कुछ जो है वोटर्स हैं जो बात करेंगे, जिनसे हम वो वोट डाल के आए हैं। आप अपना वोट कास्ट कराएं। हाँ जी सर। क्या मुद्दे हैं आपके शहर के और खासतौर पर अगर हम वेस्ट यूपी से और अमरोहा को देखते हैं तो किसान आंदोलन के बाद कितना असर क्या पड़ा है और आप लोगों के खासतौर पर शहर के लोगों के, आवाम के क्या खास मुद्दे हैं? मैं अपने शहर के बारे में जो जानकारी है वो ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है या हमारे केंद्र में जो सरकार है उसके नियम अनुसार वो हमारे किसानों का हितैष ही चाहती है। अगर किसान अपना हितैष नहीं समझते तो हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो प्रस्ताव भी वापस ले लिया, इस कारण से कि अगर आपको वो सुझाव अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने वापस ले लिया। तो मैं 13 महीने किसान बैठे रहे, आंदोलन किया, उसका असर ज्यादा होगा या फिर किसान जो ले लिया, वापस ले लिया जो 3 कानून, उनके असर ज्यादा होगा? क्योंकि देखिए एक परिवार का जो मुखिया होता है वो ये चाहता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, उसके लिए वो जंग लड़ता है। तो उन्होंने वो मोदी जी ने जंग लड़ी, लेकिन तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है कि वो किस तरह से जो कानून रिपील हुए उनको किस तरह से देखते हैं, कि अभी भी खुश है उससे या फिर नाराज है। तो ये साफ जो है बातें 10 मार्च को ही होंगी। अब बने रहिए हमारे साथ। मुरादाबाद से हमारे नुमाइंदे साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, 6 असेंबली सीटों पर मुरादाबाद में वोटिंग हो रही है, ऐसे में मुरादाबाद का मूड किस तरह का देखने को मिल रहा है? जी, आज सुबह से ही मुरादाबाद में चहल पहल दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मुरादाबाद देहात के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में खड़ा हूँ। यहाँ पर सुबह से ही पोलिंग में लोगों में ज़बरदस्त जोश और खरोश है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। जी साजिद, लोगों के मुरादाबाद में अगर हम बात करते हैं 6 की 6 असेंबली सीटें हैं, ऐसे में लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोग जो है आज वोट देने जा रहे हैं? साजिद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे साजिद से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, हर तरह के मुद्दों को लेकर के लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और जहां हम बात कर रहे हैं कि किसानों का मुद्दा काफ़ी अहम रहा है और जब हम वेस्टर्न यूपी की बात करें और इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो किसानों का आंदोलन यहां पर भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा फैक्टर है। और क्या लोग जो जिस तरह से लॉ रिपील हुआ था उस चीज़ को रिपील होने के बाद भूल गए हैं या फिर वो मुद्दा अभी भी लोगों के जहन में बरकरार है, वो देखने वाली बात होगी। मजीद इस मामले को लेकर के बात चलती रहेगी। इलेक्शन का दौर है, जंग जारी है और लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।